नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप को लेकर। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों, यह आपके एग्जाम को लेकर अति महत्वपूर्ण है। इस यूरोप महाद्वीप से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रफल को लेकर, कि यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह हमें कितना देखने को मिलता है। तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल 97 लाख वर्ग किलोमीटर आपके इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। जबकि मित्रों, हम बात करना चाहें अन्य महाद्वीपों के संदर्भ में कितने प्रतिशत भूभाग पर आपके इसका विस्तार फैला हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि 6.7% भूभाग पर इसका विस्तार फैला है। अगर हम बात करना चाहें मित्रों, इस महाद्वीप में वर्तमान में कुल मान्यता प्राप्त देशों के लेकर, तो इसके अंदर कुल मान्यता प्राप्त जो देश हैं उनकी संख्या मिलती है 50 देश। और इन 50 देशों के संदर्भ में बात आ जाती है तो क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े देश, और इन 5 बड़े देशों को लेकर आप बात करते हैं तो इनमें आपको कौन कौन से देश मिलते हैं, सुनिएगा। नंबर 1 पर मिलता है रूस, नंबर 2 पर मिलता है यूक्रेन, नंबर 3 पर मिलता है फ्रांस, 4 पर मिलता है स्पेन, और 5 नंबर पर जिसका नाम आता है वह आता है स्वीडन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप के 5 देशों का बड़ों का क्रम यह मिलता है। नंबर 1 पर रूस, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन। जबकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे और क्वेश्चन आएगा कि आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। तो मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश मिलता है उस देश का नाम जानना चाहें तो उस देश का नाम मिलता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगर आप बात करते हैं जनसंख्या को लेकर, कि हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और एक क्वेश्चन बनता है न्यूनतम जनसंख्या वाला। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले को लेकर हम बात करें तो सर्वाधिक का तो क्वेश्चन आएगा कि यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या जिस आपके देश की है उस देश का नाम है जर्मनी। जबकि न्यूनतम को लेकर बात करते हैं तो न्यूनतम में वापस आ जाएगा वेटिकन सिटी। और मित्रों, ये जो वेटिकन सिटी है यह आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। किस प्रकार महत्वपूर्ण है तो आप सुनिएगा। हम आगे चलकर एक देश पढ़ने वाले हैं और इस देश की जो आकृति आपको मिलेगी वो इस समान आकृति मिलती है।
और इस जूते की समान आकृति का जो देश है, इस देश का आप नाम जानना चाहें तो इस देश का नाम है इटली देश। और मित्रों, ये जो इटली देश है ना, इस इटली देश के बारे में बताया जाता है, इस इटली देश के यहाँ पर इटली देश की राजधानी है, और राजधानी का नाम आप भली प्रकार से जानते हैं, राजधानी का नाम है रोम। क्लियर? और रोम के निकट एक शहर हुआ करता था, और इस शहर का नाम हुआ करता था वेटिकन सिटी। और इसके अंदर प्राचीन काल में कि एक आपके चर्च के प्रमाण मिले, इसलिए इसको सर्वसम्मति के साथ आपके देश का दर्जा प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेटिकन सिटी को लेकर कि यहाँ पर प्राचीन कैथोलिक धर्म की चर्च देखने को मिलती है, और आपके इस वेटिकन सिटी का क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम को लेकर कि पूरे विश्व की आप बात करते हो, पूरे संसार की बात करते हो, तो विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे क्या मिलता है, छोटा देश देखने को मिलता है। कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से आपके यूरोप महाद्वीप का, क्या पूरे विश्व का सबसे छोटा अगर कोई देश है तो वो देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब हम बात करते हैं, अगर छोटा है तो इसका हम क्षेत्रफल जानना चाहेंगे, और क्षेत्रफल मिलता है 0.44 वर्ग किलोमीटर। और कल को क्वेश्चन की बात आ जाती है कि साहब क्वेश्चन में हमें जनसंख्या भी बताइए, तो यहां पर आपके अधिकतम जो जनसंख्या रह सकती है वह रह सकती है 1000 पुरुष यहां पर निवास करते हैं। तो ये आपके वेटिकन सिटी को लेकर आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करना चाहें इसी यूरोप महाद्वीप को लेकर, तो मित्रों यूरोप महाद्वीप के अंदर कुछ हमें महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं पढ़ने को मिलती है। अगर हम इन पर्वतमालाओं के बारे में बात करें तो आप सुनिएगा। हमने बात करना चाहिए यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में। तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी पर्वतमालाएं मिलेगी, जैसे एक तो आपको पढ़ने को मिलेगी यूराल, जो आप पहले पढ़ चुके हो। दूसरे नंबर पर आपको जो पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी आपके काकेशस पर्वतमाला। तीसरा आपको पढ़ने को मिलेगा आल्पस पर्वतमाला, और 4 नंबर पर पढ़ने को मिलेगा प्रेनीज पर्वतमाला। ये आपके पर्वतमालाएं आपको मित्रों पढ़ने को मिलेगी। अगर इन सभी को लेकर आप बात करते हैं, इन सभी पर्वतमालाओं की बात करते हैं, तो आपके क्वेश्चन सुनिएगा। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन आता है, इस यूराल का संबंध आपको पता है कि यूराल का संबंध कहां से मिलता है, यूरेशिया से देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, यूराल जो पर्वतमाला है इसका यूरेशिया ना मिले तो आपको लिखा मिल जाएगा रूस, और हमें पता है कि यह पर्वतमाला यूरोप व एशिया महाद्वीप को पृथक करने का कार्य करती है या इसकी प्राकृतिक सीमा बनाने का भी कार्य करती है। जबकि काकेशस पर्वतमाला का संबंध जो है वह आपके 2 देशों में फैला हुआ है, सर्वाधिक विस्तार जॉर्जिया में, वह आपके कुछ विस्तार रूस में देखने को मिलता है। और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कह सकते हो आप, या तो कह सकते हो कॉकेसस, या आप कह सकते हो यूरोप की
सर्वोच्च चोटी, कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी इसी में स्थित है और उस सर्वोच्च चोटी का नाम है मित्रों माउंट एल्ब्रूज के नाम से जानी जाती है। कि ये माउंट एल्ब्रूज जो चोटी है ये इसी की चोटी है और इसकी ऊंचाई 5642 मीटर आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो अपना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना काकेशस पर्वतमाला व यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रूज। आल्प्स पर्वतमाला का जो संबंध है वह आपके फ्रांस, इटली व आपके स्विट्जरलैंड देश में इसका संबंध देखने को मिलता है। प्रेनीज पर्वतमाला को लेकर बात करते हैं तो प्रेनीज पर्वतमाला का विस्तार दो देशों में फैला हुआ है, एक तो फ्रांस और एक आपके मिलता है स्पेन। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन आया फ्रांस व स्पेन की प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली अगर कोई पर्वतमाला है तो उस पर्वतमाला का नाम मिलता है प्रेनीज पर्वतमाला। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर बात करना चाहें आप यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में पर्वतमालाओं को लेकर तो पहली पर्वतमाला मिलती है यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला का संबंध यूरेशिया व रूस से मिलता है और यह यूरोप व रूस को पृथक करने, यूरोप व एशिया को पृथक करने का या जोड़ने का या प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करती है। जबकि आपके क्वेश्चन आता है काकेशस पर्वतमाला जो है इसका संबंध जॉर्जिया व रूस से मिलता है और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया, चाहे तो आप कह दीजिए काकेशस या कह दीजिए यूरोप, दोनों की सर्वोच्च चोटी इसी पर्वतमाला में मिलती जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूज चोटी। नेक्स्ट पर्वतमाला आती है आल्प्स पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला का विस्तार फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में मिलता है। अगर बात करते हो नेक्स्ट प्रेनीज पर्वतमाला तो प्रेनीज पर्वतमाला का विस्तार फ्रांस व स्पेन में मिलता है और इसको लेकर क्वेश्चन आता है कि यह फ्रांस व स्पेन की प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करती है। तो मित्रों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।